दोस्तों आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम भेजेंगे अपनी साइन अप रिक्वेस्ट और क्रिएट अकाउंट करेंगे साइन अप फॉर्म के थ्रू। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। इसकी पिछली वीडियो में हमने लॉगिन और साइन अप का फॉर्म क्रिएट किया था। आज हम भेजेंगे उस फॉर्म से साइन अप रिक्वेस्ट और उसके लिए हमें फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होगा। तो हम चलते हैं फायरबेस पे। यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा यहाँ से आ रहा है, रियल टाइम डेटाबेस से। अभी इसके रूल्स में हमने ट्रू कर रखा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। पर अब हम अपने इस डेटाबेस को सिक्योर करेंगे। अब हम ये करेंगे कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट है तभी इस डेटाबेस का एक्सेस कर पाए, वरना नहीं कर पाए। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि यूजर अगर ऑथेंटिकेट हो, ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल। हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अभी हमारे रूल पब्लिश हो गए हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूं तो दोस्तों अब आपने देखा, अब हमें वो डेटा नहीं मिला और हमें यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? अनऑथराइज्ड, कि हम उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं है। अब हम ऑथराइज कब होंगे? जब हम लॉगिन कर लेंगे, तब हमें उस डेटा का एक्सेस मिल पाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें जाना है ऑथेंटिकेशन के टैब में और यहाँ से इनेबल करना है ऑथेंटिकेशन। यहाँ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन के कितने सारे मेथड हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड वाला यूज करना है, तो हम यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और इनेबल पे क्लिक करेंगे और सेव। तो अब हमने यहाँ से इसको इनेबल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने कोड में। अब दोस्तों साइन अप का जो मेथड हम यूज करेंगे उसके लिए हम एक सर्विस बना लेते हैं। तो हम अपने ऐप सर्विसेज के फोल्डर में एक सर्विस बनाएंगे। तो मैं CLI के थ्रू बना लेता हूँ। इसमें हम लिखते हैं NGGS मतलब सर्विस, ऑथ लिख लेते हैं। तो ये हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अब इस सर्विस में हम अपने सारे मेथड को रखेंगे जो भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा फायरबेस ऑथ रेस्ट API। तो यहाँ पे आपको इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसमें सारे ऑथेंटिकेशन के मेथड हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे अपनी ऐप में। अब सबसे पहला मेथड हमें क्या बनाना है? साइन अप मेथड। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों साइन अप मेथड के लिए हमारा एंड पॉइंट क्या होगा? ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी ऑथ सर्विस में। अब यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं साइन अप के लिए। तो हम लिखते हैं साइन अप। अब साइन अप का मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इंजेक्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट को। तो हम क्या लिखते हैं? प्राइवेट HTTP और :HTTP क्लाइंट। तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने साइन अप मेथड में। अब साइन अप मेथड में हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट होंगे और वो 2 आर्ग्यूमेंट कौन से होंगे? हम क्या भेजने वाले हैं? एक तो ईमेल और दूसरा पासवर्ड। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट होगा ईमेल और दूसरा होगा पासवर्ड। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे this.http. यहाँ पे मेथड क्या है? पोस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? पोस्ट। और उसके बाद ये वाला एंड पॉइंट जो है हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं एक API की है, तो हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है अपनी API की से। तो हमें हमारी API की कहाँ मिलेगी? फायरबेस के कंसोल पे। तो हमें यहाँ जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो ये जो आप देख रहे हैं वेब API की, ये है हमारी API की। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हमें हटा देना है। हमें की के बाद इज इक्वल टू के बाद ये पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों इस API की जरूरत हमें काफ़ी जगह पड़ने वाली है, तो हम एक काम करते हैं। हमने जो कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी, हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं API की को। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं प्लस और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िग और इसको हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो चुकी है। हम यहाँ माउस ओवर करके देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ़िग में हमारे पास API URL और API की है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? config.api की, और यहाँ पे हमें इससे पहले प्लस भी लगाना है। दोस्तों इसको करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम इस टाइप से कर सकते हैं सिंगल कोट के बाद प्लस लगा के, और दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको बैकटिक्स के थ्रू। तो हम यहाँ बैकटिक्स लगाएंगे जो एस्केप बटन के नीचे होता है।
और शुरू से सिंगल कोट हटा देते हैं और यहाँ पे की के बाद इक्वल टू के बाद हम ये पेस्ट कर देते हैं config.api की। पर इसको हमें रखना पड़ेगा करली ब्रेसिस में और उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा डॉलर। तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम चलते हैं वापस फायरबेस पे। अब यहाँ पे इसका जो रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है वो है ये, और इसका रिस्पॉन्स पेलोड है ये। अब इनका मतलब क्या है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के साथ ये चीजें भेजनी पड़ेंगी। और ये क्या है, जब हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये होगा। तो पहले हम देखते हैं रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड को। इसमें क्या है, ईमेल जो कि हम भेज रहे हैं, और दूसरा क्या है पासवर्ड, ये भी हम भेज रहे हैं, और तीसरा है रिटर्न सिक्योर टोकन, और ये हमेशा ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ईमेल को, और यहाँ पे हमें देना है कोमा इसके बाद, और उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस ऑब्जेक्ट में हम भेजेंगे वो पेलोड। सबसे पहला क्या है, ईमेल, तो हम यहाँ लिखते हैं ईमेल और कोलन दे के ये वाला ईमेल यहाँ पे, और फिर हमें देना है कोमा, और दूसरा क्या है पासवर्ड, फिर हमें यहाँ देना है पासवर्ड, और इस पासवर्ड में हम क्या भेजेंगे, ये वाला पासवर्ड, और तीसरा क्या है रिटर्न सिक्योर टोकन, तो हमें यहाँ डालना है रिटर्न सिक्योर टोकन, और ये होगा हमेशा ट्रू। तो ये है हमारे रिक्वेस्ट के पेलोड। अब क्योंकि हमें साइन अप करना है तो हमें ईमेल और पासवर्ड तो भेजना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ से उसको इस टाइप से भेज रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है, हमें यहाँ पे इसका एक टाइप भी डिफाइन करना होता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें क्या क्या होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कर दिया एनी, पर ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम अपने रिस्पॉन्स का जो इंटरफेस है वो क्रिएट कर लें। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐप इंटरफेस। अब ये हमें इंटरफेस किसके लिए बनाना है, ये हमें ऑथेंटिकेशन का जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके लिए। तो हम इसका नाम रख लेते हैं auth response.interface.ts। तो अभी हमारा auth रिस्पॉन्स का इंटरफेस बन गया है। हमें यहाँ लिखना है एक्सपोर्ट इंटरफेस, और यहाँ पे क्या लिखना है, auth रिस्पॉन्स। तो अब उस इंटरफेस में हमें ये सारी चीजें चाहिए। हम एक एक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले आईडी टोकन, और इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, ईमेल, रिफ्रेश टोकन, एक्सपायर इन लोकल आईडी, और इन सब का टाइप स्ट्रिंग ही है। तो मैं इनको भी जल्दी से बना लेता हूं। तो हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनी की जगह हमें क्या लिखना है, auth रिस्पॉन्स। हम यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया ये इंटरफेस। तो अब हमारा साइन अप का मेथड क्रिएट हो चुका है हमारी सर्विस में। अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइन अप की रिक्वेस्ट भेजनी है इस मेथड के थ्रू। तो वो साइन अप की रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, हम चलते हैं auth के कंपोनेंट में। यहाँ पे हम जब ईमेल और पासवर्ड डाल के और इस क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस क्लिक पे वो साइन अप रिक्वेस्ट जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म है ऑन सबमिट पे भेजेंगे हम अपनी साइन अप रिक्वेस्ट। तो अब इसके लिए हमें पहले चाहिए होगा अपना ईमेल और पासवर्ड, कि हमने ईमेल और पासवर्ड क्या डाला है। तो हम यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं फॉर्म की वैल्यू। तो हम एक बार कंसोल में चलते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल डालता हूँ anup@anup.com, पासवर्ड 123456। अब मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिल गया है जिसमें हमारे पास क्या है, ईमेल और पासवर्ड। तो हमें यहाँ से ईमेल और पासवर्ड को भेजना पड़ेगा अपने उस साइन अप रिक्वेस्ट में, जो कि हमने यहाँ पे auth सर्विस में साइन अप मेथड बनाया था जिसमें हमें चाहिए था ईमेल और पासवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं ईमेल, और ये क्या होगा, this.form.value.email। इसी तरह से एक होगा पासवर्ड, और ये क्या होगा, this.form.value.password। अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं अपना सर्विस वाला मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे auth सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा, private_auth सर्विस, और कोलन देके auth सर्विस। हम यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ऊपर ये ऑटो इंपोर्ट हो गई है सर्विस। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, this._auth सर्विस डॉट, अब यहाँ पे हमने साइन अप मेथड बनाया था। तो साइन अप मेथड, इसमें हमें क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। तो ये ईमेल पासवर्ड क्या होगा, ये ईमेल और ये पासवर्ड। तो अब दोस्तों ये जो हमारा साइन अप मेथड है ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा .subscribe। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक रेड टाइप का एरर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें auth सर्विस में इसको रिटर्न करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अभी तक रिटर्न नहीं किया।
तो अब यहाँ पे वो एरर चला गया, तो यहाँ पे अब सब्सक्राइब आ रहा है और सब्सक्राइब में वही RES। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल कंसोल करा लेते हैं जो इसका रिस्पॉन्स है RES, और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, एक एरर का कॉल बैक भी बना लेते हैं। ये यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ पे ERR, तो हम इसको भी नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर लेते हैं ताकि रीडेबल रहे। अब हम चेक करते हैं साइन अप रिक्वेस्ट भेज के। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट वन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ईमेल डालते हैं। ईमेल क्या होगा, anup@uxtrend.com और पासवर्ड। अब हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट गई। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे ये रिस्पॉन्स हमें मिला है काइंड। इसका मतलब क्या है कि हमारी साइन अप की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुकी है और उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ओथ कंपोनेंट और ये लाइन नंबर 40 है। तो लाइन नंबर 40 पे क्या था, हमने रिस्पॉन्स कंसोल कराया था। अगर हमें कोई एरर आता तो वो लाइन नंबर 43 पे आता, पर हमें लाइन नंबर 40 पे आया, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुकी है। और इसका जो रिस्पॉन्स आया है, हमें क्या आया है, वही ईमेल, एक्सपायर इन ID टोकन, काइंड, लोकल ID और रिफ्रेश टोकन। ये वही है जो हमने यहाँ पे देखा था रिस्पॉन्स पेलोड में। अब हम चेक करते हैं अपने फायरबेस के ऑथेंटिकेशन पे कि ये यूजर हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ ऑथेंटिकेशन के टैब पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एक यूजर क्रिएट हो चुका है anup@uxtrend.com नाम से, और यहाँ पे ये UID है। तो दोस्तों हमारी साइन अप रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई और हमारा यूजर अब क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें साइन इन करना है। तो साइन इन को हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।